जय श्री कृष्ण। पहले अध्याय में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बाजे एक साथ बजने लगे। अर्जुन ने भगवान से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं, इस प्रकार कायरता से व्याप्त हुए जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, उन अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाली और न कीर्ति को करने वाली ही है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद्वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से निवृत्त होने का जो निर्णय था, अर्थात युद्ध को त्यागने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। अनार्यचुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम। भगवान ने यहां ऐसा क्रम देकर तीन प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहले, जो विचारशील मनुष्य होते हैं, वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। उनका मकसद, उनका उद्देश्य केवल अपना कल्याण का ही होता है, अर्थात अपनी मुक्ति मोक्ष का ही होता है, जीवन मृत्यु के चक्र से छूटने का ही होता है। दूसरे, जो पुण्य आत्मा मनुष्य होते हैं, वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। तीसरे, जो साधारण मनुष्य होते हैं, वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना उद्देश्य मानते हैं। इस श्लोक में तीनों पदों को देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो ये युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील मनुष्यों का उद्देश्य अपना कल्याण कराने वाला भी नहीं है, और पुण्य आत्मा मनुष्यों का उद्देश्य स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों का उद्देश्य कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति कराने वाला होगा। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। यहां अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दी थी, दलीलें दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोषों के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दी।
इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। यहां मानो अर्जुन कहना चाह रहे हो, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, बल्कि धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि ये कायरता, ये नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, बल्कि मारने से डर रहा हूं। मेरे सामने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या के गुरु को मैं कैसे मारूं? संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म का संबंध और विद्या का संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूं। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूं। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार, स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से तू तड़ाक करना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से प्रहार कैसे करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने के योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाण कैसे मारूं? अर्जुन आगे कहते हैं, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से संसार में मेरा अपमान होगा, तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तब भी गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़ी ही मिलेगी। जय श्री कृष्ण।